शहंशाह गम के साये रिबत में बैठे हैं, हमें महसूस होता है कि हम जन्नत में बैठे हैं। तुझे मौत आनी है तो थोड़ी देर में आना, अभी हम सरवरे कौनैन की मिदत में बैठे हैं। तुझे मौत आनी है तो थोड़ी देर में आना, अभी हम सरवरे कौनैन की मिदत में बैठे हैं। शहंशाह तरन्नुम भाई नूर अहमद दूर से आप हज़रात खूबसूरत अंदाज में नबी की नाज़ फरमाइए। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला गोरखपुरी की आमद है। तमाम तरलमाए कराम बैठे इनके हवाले से पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दिया रसूल अल्लाह। मुस्कुराना मेरा काम हो जाएगा। नजमी महरज़वी कहते हैं कि रज़ा के नाम पर सारा ज़माना नाज़ करता है। ये जलसा फैज़ान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस इसी के हवाले से पढ़ता हूँ। रज़ा के नाम पर सारा ज़माना नाज़ करता है, रज़ा के नाम पर सारा ज़माना नाज़ करता है। जिसको सरकार आला हज़रत की ज़ात पर नाज होगा, सरकार हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात पर नाज होगा, वो मोहम्मद फैज़ान के साथ हो लेगा। नजमी महरज़वी कहते हैं रज़ा के नाम पर सारा ज़माना नाज करता है। ये वो मनसब है जो ये खुशकिस्मत को मिलता है। रज़ा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। रज़ा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। अब बहरेरा शरीफ से तकरीबन 490 किलोमीटर की दूरी पर शहर प्रतापगढ़ है। वहां से मौलाना आसिफ रज़ा सैफी कहते हैं जब से उनका गुलाम लिखा है, कम करें, जब से उनका गुलाम लिखा है, जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है। अपने अमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम की तिजोरी पर, अपने आमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। अब अपना आला हजरत का नाम लिखा है। अब शहर प्रतापगढ़ से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर शहर इलाहाबाद आबाद है। वहां से तौकीर इलाहाबादी कहते हैं नबी मिल गए हैं, नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझे कादरी सिलसिला मिल गया है। अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, बरेली का मुझको रज़ा मिला। पे हमला कोई क्या करेगा, अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, बरेली का मुझको रज़ा मिल गया है। अब इलाहाबाद से तकरीबन 460 किलोमीटर की दूरी पर शहर मुजफ्फरपुर है। वहां से मौलाना महबूब गौहर कहते हैं इस्लाम और सुन्नियत का असासा बचा लिया, असलाफ ने दिया जो अकीदा बचा लिया। छीना हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका मामा बचा लिया। वकार मिला खानकाह को, छीना हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका मामा बचा लिया। जो मेरे भाई यहाँ से गए हैं, अगर वो किसी हाजत के तहत गए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी हाजत पूरी हो चुकी हो तो आप रहमत के सामयाने तले तशरीफ लाएं। बहुत जल्द आपको शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई कारी मोहम्मद अली फैजी को सुनना है। वो आ चुके हैं, आप मेरे भाई तशरीफ लाएं। और आपको एक खिताब, बहुत खूबसूरत खिताब सुनना है। ताजुल फुक़हा नाशिर मसलक के आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर, काते नजदीजत, वहाबीजत, सुलह कुल्लियत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहिब क़िबला अलीमी को आपको समाअत फरमाना है। आप तशरीफ लाएं। जलसे की सबसे खूबसूरत घड़ी यही है, आप ये खूबसूरत मौका छोड़कर ना जाएं। आप आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। आइए हज़रात, आपके खूबसूरत समाअतों तक खूबसूरत खिताब फरमाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत खतीब नौजवान खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला गोरखपुरी को आपके खूबसूरत समाअतों तक कर रहा हूं। आप इस्तकबाल कर लें, दोनों हाथ को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर।
हजरत गोरखपुर में तालीम देते हैं और रहने वाले हैं खलीलाबाद के। नूर अहमद भाई भी खलीलाबाद के हैं, हजरत भी खलीलाबाद के हैं, मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं ताजुल फुक़हा, वो भी खलीलाबाद के हैं, ये नाचीज़ भी खलीलाबाद का है। तो आप समझे खलीलाबाद वाले आज यहाँ सब कुछ है। सभी की दुआएं चाहता हूँ, इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथ को उठाकर नारा लगाएं। ये सब हुजूर खतीबुल इब्राहीम की दुआएं हमारे साथ उनकी दुआएं हैं। दोनों हाथ को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद गोरखपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दोस्तान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, आप लोगों की अल्लाह और रसूल से ये मोहब्बत का नतीजा है कि आज इस पुरनूर शब में, इस महफिल मोहब्बत का वजूद ज़ुहूर में आया। आप और हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन और सुनाकर यहाँ पर उतरने वाली रहमतों से हिस्सा हासिल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ऐसी तमाम तर बाफ़ैज़ महफ़िलों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें दारैन की नेमतों से, सआदतों से, बरकतों से माला माल फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, सूरह हश्र की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। आसान सा मफ़हूम इसका ये है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, और देखते रहो कि तुम्हारा वजूद कल के लिए यानी यौम आखिरत के लिए, मैदान महशर के लिए आगे क्या भेज रहा है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी तमाम करने की खबर है। हम जो भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इधर उधर आपको ना ले जाके बात सीधी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदन 2 मरतबा हमसे डरने के लिए कहा। अमल करने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे डरने के लिए कहा, अमल करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे डरने के लिए कहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने बात साफ कर दी कि ऐ लोगों, तुम जो काम करते हो किसी को खबर हो या ना हो, कोई जानता हो या ना जानता हो, किसी तक तुम्हारी बात पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारी हर बात और हर काम को जानता है। तुम्हारा काम घर के अंदर हो रहा है तो भी रब को मालूम है, कमरे के अंदर बैठकर कर रहे हो तो भी रब को मालूम है, दुकान में कोई काम करते हो भी रब को मालूम है, मकान के अंदर कोई काम करते हो भी रब को मालूम है, खेत खलिहान में जो काम करते वो भी रब को मालूम है, लोगों के सामने आकर जो काम करते हो वो भी रब को मालूम है, छुपकर जो काम करते हो वो भी रब को मालूम है। कोई ऐसा काम नहीं जो रब को मालूम नहीं। रब तबारक व तआला हमारे सारे काम को जानता है, चाहे हम छुपकर करें
या लोगों के सामने आकर करें, हमारी तमाम करनी को पैदा करने वाला रब जानता है। और हद तो यह है कि हमने जिस काम को जिस नीयत से किया है उस नीयत को भी रब जानता है कि हमने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में यह काम किया है या दिखावे के लिए काम किया है, अकीदत के साथ ये काम किया है, खुशू खुजू के साथ ये काम किया है या रियाकारी की बुनियाद पर यह काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम करनी और हमारी तमाम नीयतों को जानता है। लेकिन ताज्जुब की बात है दोस्तान मोहतरम, दुनिया के हर मुसलमान को मालूम है, मैं दूसरों को नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे समझाना कलमा पढ़ने वालों को है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे बदतरीन कौम जो बनती जा रही है वो कलमा पढ़ने वाले हैं। सबसे जलील कौम जो बनती जा रही है वो कलमा पढ़ने वाले हैं। सबसे नीचे जिस कौम को देखा जा रहा है वो कलमा पढ़ने वाले हैं। मुसलमानों, जिस कौम को सबसे बदतर कौम समझा जा रहा है वो मुसलमान है। आज हम अपने आप को कुछ भी कह लें, कितना भी बड़ा साबित कर लें, लेकिन दूसरों की निगाह से देखोगे तो हम जलील दिखाई देंगे। दूसरों की निगाह से देखोगे तो हम फितनागर दिखाई देते हैं। दूसरों की निगाह से देखोगे तो एक दूसरे को हम परेशान करने वाले दिखाई देते हैं। इस दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदुस्तान का ये मामला है, नहीं दोस्तान मोहतरम, पूरी दुनिया में जहां भी निकाह उठाओ, जिधर भी देखने की कोशिश करो, तुम्हें मुसलमान पिसता हुआ नजर आएगा, जलीलो खार होता हुआ नजर आएगा। दुनिया की हर कौम लोगों से अपनी बात मनवा लेती है, लेकिन दुनिया जिसकी बात नहीं मानती है वो मुसलमान है। दुनिया हर कौम को अपने सामने झुका ले रही है, लेकिन आज जिस कौम के सामने कोई नहीं झुकता है वो मुसलमान है। दुनिया हर किसी की बात मान लेती है, लेकिन आज किसी की बात अगर नहीं मानी जाती है तो वो मुसलमान है। कभी आपने सोचा, कभी आपने जानने की कोशिश की, कभी आपने इस बात पर गौर व फिक्र किया, कभी आपने अपने अंदर टटोलने की कोशिश की, वो कौम जो सबसे अरफा व आला थी, वो कौम जो बाअज़मत थी, वो कौम जिसने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया, जिंदगी का हुनर दिया, वो कौम जिसने पत्थरों में रूह फूंक दी, आज वो कौम खुद पत्थर क्यों बनी हुई है? कभी आपने सोचने की कोशिश की, कभी आपने जानने की कोशिश की? तो दो वजह मैं बयान करता हूं दोस्ताने मोहतरम, और इसी आयत करीमा में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ कलमा पढ़ने वालों, यानी ऐ मेरे नबी पर जान देने वालों, ईमान वालों, ऐ मेरे नबी को मानने वालों, अल्लाह से डरो। इसमें हमारी गड़बड़ी है। हमारे दिल में हुकूमत का खौफ है, लीडरों का खौफ है। हमारे दिल में झांक कर देखा जाए तो हमारे दिल में चौकीदार का खौफ मौजूद है, हवलदार का खौफ मौजूद है। हाँ मुसलमानों, एसआई का खौफ मौजूद है। हमारे दिल में दरोगा का खौफ मौजूद है। हमारे दिल में एमपी एमएलए का खौफ मौजूद है, मंत्री और संतरी का खौफ मौजूद है। लेकिन अगर इस दिल के अंदर किसी का खौफ नहीं है तो मैं बबागे तो हल ये बात कह रहा हूं, इस दिल में रब का खौफ मौजूद नहीं है। हम रब से नहीं डरते हैं, सबसे तो डरते हैं, लेकिन अपने रब से नहीं डरते हैं। एक बात जान लो, कुरान में कई मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, इस जमाने के मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। तुम मुझसे डरा करो, तुम जमाने से मत डरा करो, और जब तुम मुझसे डरा करोगे तो जमाना तुमसे डरा करेगा। तुम मेरे सामने झुका करोगे तो जमाना तुम्हारे सामने झुका करेगा। मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, नमाजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुरान ताक में पड़ा हुआ है, कीड़े खा रहे हैं, पढ़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, निगाहें तलाश रही हैं। काश इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजर जाता, कोई कलमा पढ़ने वाला गुजर जाता। आप कहते होंगे मौलाना बहुत सारे मुसलमान गुजरते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी निगाहें मुसलमान को ढूंढती है, और मुसलमान की पहचान है कि मुसलमान जब साथ चलता है तो शान मुस्तफा साथ लेकर चलता है, वक़ार मुस्तफा साथ लेकर चलता है, अल्लाह का दिया हुआ तेवर साथ लेकर चलता है। लेकिन आज हम देखते हैं न मुसलमानों के पास अल्लाह का दिया हुआ जेवर है, न तेवर है, न मुस्तफा की सुन्नत है। हर कोई दाढ़ी मुड़ाना, हर कोई अंग्रेजों का लिबास पहनना, हर कोई अंग्रेजों की तरह जिंदगी गुजारना पसंद कर रहा है। मुसलमानों,
एक आलिम जब गुजरता है तो अपना भी कहता है ये मुसलमान जा रहा है, चुरकी वाला भी कहता है ये मुसलमान जा रहा है, अजान वाला भी कहता है मुसलमान जा रहा है, खंडा बजाने वाला भी कहता है मुसलमान जा रहा है। मुसलमानों, लेकिन आप गुजरते हैं जिनके पास दाढ़ियां नहीं है, जिनके पास वकार इस्लाम नहीं है, जिनके पास शऊर इस्लाम नहीं है, जिनके पास शियार इस्लाम नहीं है, जब वो गुजरता है तो तहकीक करनी पड़ती है ये कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, मुसलमान है कि नहीं है। अगर हमारे दिल में रब का खौफ मौजूद होता, रब से डरते होते, तो कुरान का ऐलान हमें याद होता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस जमाने वालों सुनो सुनो, इस महबूब को मैंने तुम्हारे दरमियान इसीलिए रखा है कि इस महबूब की सुन्नत को अपनाई जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम में नबी भेजा ही इसीलिए गया है कि इसकी सुन्नतों को तुम अपने जिंदगी में शामिल कर लो। ये नबी भेजा ही इसीलिए गया है। मैं बड़हरा गंजन पर मौजूद तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, कोई तो हाथ उठा के कह दे कि मुस्तफा की जिंदगी का तेवर मैं लेकर चल रहा हूं, मैं मुस्तफा की सुन्नतों के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, और मैं साबित करता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजों का जेवर मौजूद है, अंग्रेजों का तेवर मौजूद है, काफिरों का, जहन्नमियों का तरीका मौजूद है। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि हजरत मोहतरम ऐसी बातें आजकल के मुसलमानों को समझ में नहीं आती हैं। वो सियासत का स्टेज जब लगता है ना, एक नंबर के झूठे अय्यारों मक्कार नेता जब खड़े होकर कहते हैं कि आ जाएंगे तुम्हारे खाते में इतने, तो नारा लगाते हुए नजर आते हैं कि सही कह के गया, आ जाएंगे, रोज अकाउंट चेक होता आया कि नहीं आया। उनको और जमाने को नहीं पता कि चूना लगा के चला गया है, जमाने को पता नहीं चलता कि चूना लगा के चला गया है। बताओ मुसलमानों, अल्लाह और रसूल ने जितने वादे किए हैं अल्लाह और रसूल ने सब पूरे किए। कुरान का ऐलान है, अल्लाह कभी भी झूठा वादा नहीं करता, खिलाफ अपने अहद के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह की बात बदलती नहीं है। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया, हम नंगों को, भूखों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, बेनमाजियों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, नबी की सुन्नतों को तोड़ने वालों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, नबी के वकार को मजरूह करने वालों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, नबी के दिल को जख्मी करने वालों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, कुरान की धज्जियां उड़ाने वालों को अल्लाह रिस्क दे रहा है। क्योंकि रब ने वादा किया, मैंने तुम्हें रिस्क देने का वादा किया है, तुम्हें ऑक्सीजन पहुंचाने का वादा किया है, तुम्हारी जिंदगियों में निखार पैदा करने का वादा किया है। कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी में अल्लाह निखार नहीं दे रहा है? ये सब्जे किसके लिए लहरा रहे हैं? कुरान कहता है तुम्हारे लिए लहरा रहे हैं। ये दरियाओं में पानी रमा किसके लिए है? कुरान कहता है हमारे लिए। पहाड़ों की बुलंदियां किसके लिए रखी गई है? कुरान कहता है इंसानों तुम्हारे लिए रब ने रखी है। आसमान से पानी किसके लिए नाजिल किया जाता है? तुम्हारे लिए नाजिल किया जाता है। जमीन अनाज किसके लिए उगा रही है? इंसानों हमारे लिए उगा रही है। इस जमीन से अनाज कौन निकाल रहा है? अल्लाह निकाल रहा है हमारे लिए। पत्थरों से पानी कौन उबाल रहा है? अल्लाह उबाल रहा है हमारे लिए। मुसलमानों मौजों में तुगयानी कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है हमारे लिए। हवा में ऑक्सीजन किसने रखा है? अल्लाह ने रखा है हमारे लिए। मुसलमानों जो कुछ भी अल्लाह ने हमसे वादा किया अल्लाह पूरा करता चला जा रहा है। अल्लाह देता चला जा रहा है, अल्लाह अता करता चला जा रहा है, अल्लाह संवारता चला जा रहा है। लेकिन हम इतने नाकारा है, इतने कमीने हैं, इतने वादा खिलाफ है, इतने बड़े बदकार हैं, इतने बड़े अय्यार हैं, इतने बड़े मक्कार हैं। हमने जितना वादा रब से किया था सब तोड़ते चले जा रहे हैं। रब ने कहा था मुझे अपना रब मानते रहना, मुझे अपना माबूद मानते रहना, मुझे अपना पालनहार मानते रहना। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इस हुकूमत को अपना पालनहार मान रहा है, इसको रोजी पहुंचाने वाला मान रहा है। यह हिंदुस्तान का मुसलमान सोच रहा है हुकूमत हमें देगी तो मिलेगा। एक बात अहमद निजामी की नोट कर लो, कसम खुदा की सारी दुनिया तुम्हें देने पर कुछ आ जाए और अल्लाह की मर्जी ना हो तो सारी दुनिया पीछे रह जाएगी, तुम तक कुछ पहुंचने वाला नहीं है। और सारी दुनिया तुम्हारे मुखालिफ हो जाए, अल्लाह तुम्हें शहंशाह बनाने पे आ जाए तो सारी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत होगी। क्या नहीं देखते कि हिंदुस्तान के तमाम राजा मेरे ख्वाजा के मुखालिफ थे, तन्हा खड़ा था मेरा राजा, लेकिन अल्लाह क्या वादा पूरा कर रहा था, सर सजदे में दे रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, नबी की सुन्नतों पे अमल पैदा कर रहा था, तो तन्हा था पूरे हिंदुस्तान पे। कल भी मेरा ख्वाजा हुकूमत करता था, आज भी मेरा ख्वाजा हुकूमत कर रहा है और कयामत तक मेरा ख्वाजा हुकूमत करता रहेगा।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह हक है। इतनी बड़ी बात कह दी, किसी ने 10 रुपया ला के दे दिया मुझे, माशाअल्लाह। इतनी बड़ी बात कही मैंने। आज हम हकीकत यही है कि अपनी हर चीज को नोट के आईने में देखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जिसके पास इस नोट का सपोर्ट है वही सबसे बड़ा है। नहीं दोस्ताने मोहतरम, हमारे असलाफ ने बता के भी बताया है और करके भी दिखाया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस इसको इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह हमारे असलाफ ने इस्तेमाल किया। लगे हाथों एक बात कहना चाहता हूं दोस्ताने मोहतरम, मौजू में अपना दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूं, फिर इसी मौजू पे आऊंगा। मुझे आधा घंटा ही बोलना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह फिद्दारिन खैरा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को तो नाजिल फरमाया सूरह इकरा से, लेकिन हमारे लिए शुरू फरमाया है सूरह बकरा से। हमारे लिए शुरू फरमाया है सूरह बकरा से। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की शान बयान की है। मोमिनों की शान बयान की है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की शान बयान की कि ईमान वाला वो जो गैब पर ईमान लाता है, और गैब दोनों तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है, रसूलुल्लाह की तरफ भी जाता है। गैब का ताल्लुक दोनों से, अल्लाह से, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह के लिए और हमारे लिए नाजिल हुआ है। रसूलुल्लाह के जरिए से मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। जज़ाकल्लाह फिद्दारिन खैरा। तो गैब पर ईमान लाना है। व युकीमूनस्सलात, और नमाज कायम करना हमें। तो माशाअल्लाह हम लोग तो गैब पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो रसूलुल्लाह को भी गैबदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि ऐसे भी लोग यहाँ मौजूद है जो रसूल को गैबदा नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो कुरान पाक की इसी आयत से तुम मोमिन करार ही नहीं पाओगे। दूसरी शान मुसलमान की है, वो नमाज कायम करता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग यहाँ पर नमाजी हैं? बस 1 2 3 4 5, माशाअल्लाह। लेकिन है पूरी पार्टी खाली और बहुत सारे लोग। काहे भैया? अलग मखलूक हो का? जो लोग हाथ नहीं उठाए वो अलग मखलूक हैं क्या, या वो बख्शे बख्शाए आए हैं? वो कुटाई होगी, वो पिटाई होगी, वो चमड़ा छिलाई होगी कि बात समझ में आ जाएगी। और तीसरी शान अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की, एक ही आयत में तीसरी शान अल्लाह ने बयान की है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और अल्लाह ने जो उन्हें दिया उसी में से अल्लाह के लिए उठा रखते हैं, यानी अल्लाह के लिए खर्चा करते हैं। जो अल्लाह ने दिया है यानी माल, पैसा, रुपया, जेवर, जायदाद, जो अल्लाह ने दिया है, मोमिन की शान है ये। बात याद रखना, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, कुरान से कह रहा हूं। रख दो बेटा, मैं कुरान से कह रहा हूं, ये मोमिन की शान है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने मोमिन है? हाथ उठा दे भाई। सबके सब मोमिन है? सबके सब मोमिन है? हाथ उठाए रहो, बस 2 मिनट के लिए हाथ उठाए रहो। जितने ईमान वाले हैं भैया, आप ईमान वाले नहीं है क्या? लाल कुर्ता, काली टोपी, मैरून कुर्ता, भाई हाँ माशाल्लाह आपने हाथ उठा दिया। सब लोग हाथ उठा, ईमान वाले हैं? नबी के गैब पर ईमान लाते, अल्लाह के गैब पर ईमान लाते? बोलिए हाँ। नमाज कायम करेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गैब वालों की ईमान वालों की तीसरी शान पे आते हैं मुसलमानों। ये पैसा मुझे आपने दिया, ये मेरा माल है, और मैं अल्लाह के नाम पे इस जलसे के लिए मौलाना जलालुद्दीन को देता हूं। कौन कौन ईमान वाले ऐसे हैं जो अपने जेब में हाथ डाले और कहे मौलाना कुरान की इस आयत पर मैं भी अपने ईमान को साबित करते हुए मैं भी अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में चंदे के तौर पर देता हूं? कितने लोग हैं? आ जाओ आगे मेरे भाई, आ जाओ। खत्म? माशाअल्लाह। देखो भाई,
अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दूसरी भी सुन्नतों पर, आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट में, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कबूल फरमाए और आपके ईमान को कबूल फरमाए। एक बात जान लो मुसलमानों, यहाँ से दुनिया से जाने के बाद इंसान जमीन जायदाद औलाद सब कुछ दुनिया में छोड़ के जाता है, लेकिन अपने साथ जो लेके जाता है वो अपने अमल का तेवर और जेवर और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत साथ में लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो दीवानों का, ईमान वालों का मेला लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला बढ़रा गंजन को और ज्यादा ईमान वाले इनायत फरमाए और ज्यादा इनके ईमान में पोख्तगी इनायत फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई बनाए। ये देखो अमा जमानो, तुम काहे पीछे हो? बूढ़े आगे आ रहे, जन्नत के मालिक बन रहे, तुम भी आगे आओ। हकीकत में दौलत से जन्नत खरीदी जाती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं चंदे में देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। जो बचे हुए भाई वो काहे पीछे, अपने ईमान का सबूत दे देना भाई। कसम खुदा की कल हश्र के मैदान में गवाह ढूंढना पड़ेगा, आपको गवाह ढूंढना पड़ेगा, गवाह तलाशना पड़ेगा कि कोई मेरे ईमान की गवाही दे दे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकाम पर इरशाद फरमाया है, मुसलमान एक जगह पर तो साफ तौर पर अल्लाह इरशाद फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बनाकर उठाया जाएगा। और मुस्तफा की शान बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ये नबी कल हश्र के मैदान में लोगों का गवाह बना के लाएंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज अत्तवार है ना, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे यानी जुमेरात, ये जुमेरात का जब दिन आता है ना तो हमारा नामा अमाल फरिश्ते ले जाकर मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देते हैं। कसम खुदा की हदीस का मफहूम यही है, मुस्तफा जाने रहमत चाहे बढ़ारा गंजन हो या गोरखपुर हो या बलिया हो या हिंदुस्तान हो, जापान या अफगानिस्तान हो, हर जगह के लोगों के नामा अमाल मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिए जाते हैं। मेरा नबी, हदीस का मफहूम यह है, मेरा नबी अपने उम्मतियों के जब अच्छे अमाल को देखता है, मेरा नबी देखता है कि मेरा उम्मती नमाज पढ़ रहा है, मेरा नबी देखता है मेरा उम्मती कुरान की तिलावत करता है, मेरा उम्मती मेरी सुन्नतों पे अमल करता है, मेरा उम्मती बड़ों का अदब करता है, बच्चों के साथ शफकत का मामला करता है। जब मेरा नबी देखता है कि मेरा उम्मती मेरे कहे के मुताबिक चल रहा है, जब मेरा नबी देखता है कि मेरा उम्मती अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, तो कसम खुदा की मफहूम हदीस में ही है, मेरा नबी अपने कसरे मोहब्बत से यानी मदीने की सरजमीन से, जहां पर हमारी तो वारद नहीं होती है, वहां की सरजमीन से मेरा नबी जो रब का दिलदार भी है, रब का प्यार भी है, हमारा गमखार भी है, रब की बारगाह में हमारे ईमानो अमल के इस्तेकामत के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा देता है। ए परवरदिगार आलम, जो अमाल पेश किए गए हैं मेरे सामने, फला इब्ने फला नमाजी है, फला इब्ने फला रोजेदार है, फला इब्ने फला कुरान का ताली है, फला इब्ने फला तेरे नाम पर अपने तन मन और धन को भी कुर्बान करने वाला है। मौला इसमें इस्तेकामत इसे इनायत फरमा, इसमें ज़्यादती इनायत फरमा, और परवरदिगार आलम इसे भी मग़फ़िरत की दौलत इनायत फरमा और इससे ताल्लुक रखने वालों की बख्शिश इनायत। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, खाली मर्द ईमान वाले होते हैं कि औरतें भी ईमान वाली होती हैं? अच्छा एक बात, जब औरतें भी ईमान वाली होती हैं और आप हजरत को बुला लाइए बस थोड़ी देर, हम लोग औरतें भी ईमान वाली होती हैं और हमेशा देखा गया है दुनिया ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन फातिमा ने इस्लाम के लिए अपने लालों को कुर्बान कर दिया यार, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो अबू बकर सामने आए, उमर सामने आए, उस्मान सामने आए, लेकिन जब जानते हो करबला के मैदान में ना खून की जरूरत पड़ी तो फातिमा आगे आके अपने बच्चों को आगे कर देती, फातिमा आगे आती है अपने बच्चों को कुर्बान कर देती है। फातिमा की कनीजाएं वहां पर बैठे हुए हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा जो नाबालिग हों, औरतों के दरमियान चले जाएं, औरतों के दरमियान चले जाएं और उनसे भी जो कुछ वो दे वो लेकर चले आएं। मैं नाबालिग बच्चों से कहूंगा, छोटे बच्चों से, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, 2-4 बच्चे चले जाएं औरतों के अंदर, वो भी जो वहां मिलता है ले लें, ताकि वो पीछे ना रहे कि मौलाना साहब ने मर्दों को तो ईमान वाला बना दिया, हमें छोड़ दिया। तो इस वजह से औरतों के अंदर भी नाबालिग लोग चले जाएं,
दो चार बच्चे चले जाएं औरतों के अंदर, और उनसे गुजारिश है वो भी अल्लाह और रसूल से अपनी मोहब्बत का जरूर सबूत पेश करे। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैसे की बात आ गई है तो एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्ताने मोहतरम, ये पैसा ऐसी चीज है ना, पैसा ऐसी चीज है, इस पैसे की वजह से कारून बर्बाद हो गया, इस पैसे ही की वजह से फिरौन बर्बाद हो गया, नमरूद बर्बाद हो गया, लेकिन इस पैसे की वजह से हजरत उस्मान गनी आबाद हो गए, उस्मान गनी आबाद हो गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, दुनिया में जो किसी ने नहीं किया उस्मान गनी ने किया। मदीने में बैठे बैठे उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीदा अपने पैसे से, 2 मरतबा। यहाँ हम पैसे से क्या खरीदते हैं? 2 बीघा खेत खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, मकान, स्कॉर्पियो लेके आते हैं, टाटा सफारी लेके आते हैं, अपाची लेके आते हैं, एप्पल का मोबाइल लेके आते हैं, लेकिन उस्मान गनी ने जब अपने पैसों का इस्तेमाल किया ना तो मुसलमानों, उन्होंने बैठे बैठे 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। यानी पैसे में अल्लाह तबारक व ताला ने वो तासीर रखी है कि इसका सही इस्तेमाल करो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें जन्नत का मालिक बना देता है। आप ये सोच रहे होंगे कैसे उस्मान गनी ने जन्नत खरीद ली, तो जानते हो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, तो मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा कमी थी वो पानी की कमी थी। बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था, मक्के में तो जमजम मिल जाया करता था या पानी का कहीं से इंतजाम हो जाया करता था, लेकिन मदीने में पहुंचने के बाद बहुत मुश्किल हुआ करती थी कि मुसलमान पानी कहां से पाए। हजरत उस्मान गनी को पता लगा तो हजरत उस्मान गनी पहुंच गए। एक कुआं था जिसको बीर रूमा कहा जाता था, जिसको बीर रूमा कहा जाता था। हजरत उस्मान गनी पहुंच गए, यहूदी का कुआं था, और यहूदी से कहा यहूदी कुआं बेच दे। यहूदी उस पानी को बेचता था, अच्छा माल कमाता था, लेकिन उस्मान गनी ने कहा यह कुआं बेच दे। उस्मान गनी से वो यहूदी कहता है मैं कुआं नहीं बेचता। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जितना पैसा लेना है ले ले, 1000 दिरहम ले ले, 2000 दिरहम ले ले, 3000 दिरहम ले ले, 4000 दिरहम ले ले। रवायतों में आता है मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी ने इतना ज्यादा दाम उस कुएं का बढ़ा दिया कि उतने पैसे में 2 4 10 कुआं खुदवाया जा सकता था। इतना दाम हजरत उस्मान गनी ने बढ़ा दिया। यहूदी सोच रहा था ये उस्मान गनी बेवकूफ है, इतने पैसे में तो 10-20 कुआं खुदवाया जा सकता है, और उस्मान गनी एक कुएं की कीमत दे रहे हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जो सहाबा हिजरत करके आए हैं, जो मुहाजिरीन मदीने में मौजूद हैं, इन्हें फिल वक्त ही पानी की जरूरत है, और कुआं खुदवाने में तो वक्त लगता है। इनके लिए फौरन पानी का इंतजाम करना है, बाद में तो कुआं खुदवाया जा सकता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये यहूदी तू कुआं बेचना चाहता है तो अपना कुआं बेच दे। मुसलमानों 8000 दिरहम में, कितने? 8000 दिरहम में चांदी के सिक्के में यहूदी ने कहा मैं आधा कुआं बेचूंगा। उस्मान गनी ने कहा ठीक है अपना आधा कुआं बेच दे। हजरत उस्मान गनी ने उसका आधा कुआं खरीद लिया। मतलब क्या था आधा कुएं का? कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे, एक दिन मैं इससे पानी बेचूंगा। लेकिन मुसलमान होशियार कौम है, मुसलमानों होशियार कौम है। मुसलमान इतनी होशियार है, जाती थी पानी भरने के लिए तो 2 दिन का पानी भर के ले आती थी, अगले दिन भरने ही नहीं जाना पड़ता था उसको। तो यहूदी परेशान हो गया। उस्मान गनी ने मौका गनीमत जाना, यहूदी के पास पहुंच गए और यहूदी से जाकर कहने लगे यहूदी अब तो तेरा धंधा नहीं चलता, तेरी तजारत नहीं चलती, तेरे कुएं का पानी नहीं बिकता, पूरा कुआं बेच दे। तो यहूदी ने कहा क्या का दाम दोगे? कहा आधे कुएं का 8 दिया था तो आधा कुआं बचा हुआ है, अब तेरी तजारत डाउन चल रही है, 4000 लेकिन फिर भी दे सकता हो, तू फायदे में रहेगा। यहूदी ने कहा कागज बना लो, ये कुआं तुम्हारा, 12000 दिरहम मेरा। हुजूर उस्मान गनी ने 12000 चांदी के सिक्के देकर पीरे रूमा को खरीद लिया। बारगाह रिसालत में पहुंचे और अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह इस पीरे रूमा को खरीद कर मैंने मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया है, मुसलमानों को दे दिया है, मैं उनसे पैसा नहीं उजरत नहीं लूंगा। या रसूल अल्लाह ये मैंने मुसलमानों को दे दिया है, जो मुसलमान जितना चाहे उस कुएं से पानी भर सकता है, पी सकता है। दरियाए रहमत जोश में है, मुस्तफा की आंखों में खुशी दिखाई दे रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही है। मुसलमानों मुस्तफा जाने रहमत के लम्हाए मुबारक खुलते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए उस्मान गनी आज तूने पीरे रूमा को खरीद कर और मुसलमानों को देकर तूने बैठे बैठे इसी जमीन पर जन्नत को खरीद लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत,
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, तो पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए, हमारे तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं तो लोगों को समझाता हूँ, मेरे भाई एप्पल का मोबाइल काहे चलाते हो यार? अगर मोबाइल चलाना है तो मेरे तरह वीवो का ले लो, काम चला लो। ये सस्ता आता है मोबाइल, एप्पल का आ जाओगे 1.5 लाख 2 लाख का, और जो बचता है उसमें से ये 20,000 का या 15,000 का मोबाइल ले लो। 1.5 लाख के मोबाइल में से 15,000 निकाल दिए 1.5 लाख में से, तो कितना बचा? 1,35,000। 1,35,000 लेके लगा के चला जाना उम्रा करने, नबी का दया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अबे इस मोबाइल में देखेगा क्या? व्हाट्सएप करेगा, चीटिंग और चैटिंग करेगा, और क्या करेगा? लेकिन जा दयारे मोहब्बत तो देख के या गुंबद खजरा की शान तो देख के या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का वकार तो देख के या, जो जन्नतुल बकी में लेटे हुए हैं, वहां की पुरबहार वादियां देख के या, फिजाएं देख के या, वहां जहां आज भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सांसों की खुशबू मौजूद है, उसमें तो सांस लेके या। क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहा है? इसमें पैसा लगाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में लगा, मुस्तफा जाने रहमत के प्यार में लगा। तो मैं अर्ज कर रहा था मुसलमानों कि हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह को उसकी खबर है, और हमें अल्लाह से डरते रहना है, अल्लाह से कभी निडर नहीं होना है। और अगर अल्लाह का खौफ हमने दिल से निकाल दिया तो हम जमाने से डरेंगे, जमाना हमसे नहीं डरेगा। जमाने का अल्लाह ने दुनिया का रूल ही यही बनाया है कि जो अल्लाह से डरता है जमाना उससे डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो जमाने से डरा करता है। आज वजह हमारे बर्बादी की एक यही है मुसलमानों कि हम अपने बच्चों का नाम इस्लामी रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि इस्लामी नाम रखेंगे, कॉलेजों में हमारे बच्चे का नाम इस्लामी लिखा जाएगा तो मुसलमान समझकर लोग उसको किनारे कर देंगे। एक नाहंजार गोरखपुर में इसी तरह उसने कहा, मौलाना ऐसा नाम बताइएगा मेरे बच्चे के लिए जो पता ही ना चले कि मुस्लिम का है कि गैर मुस्लिम का। मैंने पलटकर पूछ लिया ऐसा क्यों कह रहा है? कहा इसलिए ताकि किसी को पता ही ना चले कि मुसलमान का बेटा या गैर मुस्लिम का, ताकि कहीं पर ये मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो जाए, किसी गुंडे के हत्थे ना चढ़ जाए। मैंने कहा जालिम, तुझे अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है, जब मौत आएगी तभी आएगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि कुरान का कानून अटल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने को कुरान में बयान दे दिया है, अटल कानून दे दिया है। फईदा जा अजलहुम ला यस्तखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमा दिया है, ए लोगों हर किसी का वक्त मुकर्रर है, मौत उसी वक्त आनी है जब वक्त होगा, ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। अगर तेरा बच्चा किसी भी अंदाज में रहे, किसी भी नाम के साथ रहे, कहीं भी रहे, जब मौत होगी तभी मरना है, अगर मौत नहीं है तो उसको मरना नहीं है। हाँ मुसलमानों, जब मौत आएगी तभी उसको मरना है, और जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत भी किया करता है। जो अल्लाह से दूर भागता है अल्लाह तबारक व तआला उसे छोड़ दिया करता है, वो जिल्लत और तबाही और बर्बादी, हाँ मुसलमानों, तबाही और बर्बादी के चंगुल में जकड़ जाया करता है। क्योंकि इसी के बाद वाली आयत में अल्लाह ने एक बहुत प्यारी समझ हमें दी है, बहुत प्यारी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। क्या क्या अल्लाह ने यहाँ इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, खबरदार कर दिया कि तुम्हारी हर करनी मैं जानता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना हो जाना, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को भुला बैठे, जो अल्लाह को फरामोश कर चुके। अल्लाह ने साफ कहा है ईमान वालों, उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह को फरामोश कर दिया। तफसीर रूहुल बयान वगैरह उठाओ, यहाँ पर दो लोग मुराद हैं, एक कलमा पढ़ने वाले मुनाफिक मुराद हैं और एक यहूदी मुराद है। एक कलमा पढ़ने वाले मुराद हैं और एक मुनाफिक मुराद, एक कलमा पढ़ने वाले मुनाफिक और एक यहूदी मुराद है। मुसलमानों, हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं, और नीचे तफसीर करते हुए ये बयान मौजूद है मुसलमानों कि इसमें तमाम मोमिनीन के लिए सबक मौजूद है, तमाम मोमिनीन के लिए सबक मौजूद है। आज ईमान से बताना, क्या हमने अल्लाह को नहीं छोड़ा है? क्या अल्लाह को हमने नहीं भुला दिया है?
हम शादी करते हैं, अल्लाह की याद नहीं आती। अगर अल्लाह की याद आती तो हमारी शादियों में खुराफात नहीं होती। ए मुसलमानों, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की याद नहीं आती, क्योंकि अगर अल्लाह की याद आती तो अल्लाह का खौफ दिल में मौजूद होता। और नमाज में हम ससुराल में नहीं होते, ननिहाल में नहीं होते, ददियाल में नहीं होते। हमारा हाल ये होता है कि हम नमाज में होते हैं। मुसलमानों, खौफ खुदा दिल में नहीं होता, अल्लाह की याद जहन में मौजूद नहीं होती, बल्कि कौन होता है हमारे जहन में? हम होते हैं नमाज में। कभी ददियाल टहल रहे होते हैं, कभी ननिहाल सहल रहे होते हैं, कभी ससुराल में खाना खा रहे होते हैं, कभी खेत में होते हैं, कभी खलियान में होते हैं, कभी दुकान में होते हैं, कभी मकान में होते हैं मस्जिद में, लेकिन दुनिया में खोए हुए होते हैं। मुसलमानों, हम अल्लाह को इस तरीके से फरामोश कर चुके हैं कि दुनिया का कोई काम है हमें अल्लाह नहीं याद आता है। मजलिसें कायम हो रही हैं, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है इस्लाम के तेवर को कि लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह को भूलने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया, अल्लाह को भुला दिया। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फअंसाहुम अनफुसहुम, जब जमाना अल्लाह को भूलता है तो अल्लाह अपनी रहमतों से लोगों को दूर कर दिया करता है। आज जलील होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह ने हमें अपनी रहमतों से दूर कर दिया है। अल्लाह ने अपनी मदद से हमें दूर कर दिया है। अल्लाह अपनी आनत हमें अनायत नहीं कर रहा है। अल्लाह वहाब है, दस्तगीर है, लेकिन आज हमारी दस्तगीरी नहीं हो रही, तो मानना पड़ेगा बढ़ारा गंजल के मुसलमानों कि अल्लाह तबारक आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी आवाज को हमारे सीने में दफन करने के लिए उधर से हजारों हमारे सीने पे सवार हो जाते हैं। कोई हमारी मदद को नहीं आता, न साइकिल हमारी मदद को, न हाथी हमारी मदद को, कोई नहीं आता है। जिन्होंने हमारी मदद का वादा किया कोई नहीं, क्योंकि जब उधर से मदद होती है तो सब आते हैं, जब उधर से मदद नहीं होती तो कोई नहीं आता है। उधर की मदद को आवाज लगाओ, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से डरो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, इबादत करो। मुसलमानों, ये परेशानियां अकड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, और तो तुम्हें बिंदी और सिंदूर लगाने के लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी मोहम्मद अली फैजी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर। बस 2 मिनट और बर्दाश्त कर ले, मुझे 2 मिनट बैठ जा, बस 2 से 3 मिनट और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद में खत्म। ए भाई, कहां जा रहे हो भाई? हो उधर, इधर आ जाओ। ए चाचा, चाचा बच्चा लेके जाते हैं। अरे फैजी भाई, बड़ी दूर से और अभी बीमारी की हालत में आप ही लोगों को सुनाने के लिए आए। यार, मेहमानों की कदर करना सीखो, मेहमानों की कदर करना सीखो। हजरत इब्राहिम और हमारे असलाब के हलक से निवाला उस दिन नहीं उतरता था जिस दिन उन्हें कोई मेहमान नहीं मिलता था। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि एक आवाज देते हो, ऐसे आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जलवागर हो जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र करो कि ऐसा मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा बनाया है। मेहमानों की खिदमत करना और मेहमानों का अदब करना और मेहमानों की दिलजोई करना सीख लो। मेहमान का बड़ा ऊंचा मकाम है शरीयत में। शरीयत ने बहुत ज्यादा मेहमानों के हुकूक को बयान किया है। इस वजह से कभी भी मेहमान का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करना। ये बीच में शायद किसी की मजार है, इसीलिए कोई यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला साहिब मजार की मगफिरत फरमाए। बहर का है मुसलमानों, बस 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और मैं आपकी लेने की कोशिश कर रहा हूं, बस 2 से 3 मिनट और। आज जब मुसलमानों से कहा जाता, आखिरी मरहले में मेरी बात, वो पूरा मौजू में छोड़ के आखिरी मरहले में अपनी बात को ला रहा हूं। आज जब मुसलमानों से कहा जाता, मुसलमानों दाढ़ी रख लो, मुसलमानों शरीयत की पाबंदी करो, कानून इस्लाम को अपना लो,
मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के साथे में ढल जाओ। तो आज का नौजवान कहता है मौलाना साहब, और आज के मेरे लोग भाई कहते हैं मौलाना साहब आपको नहीं मालूम अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया, आज़ाद रहने की अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी दी है, आप क्यों रोक टोक लगाते हैं? है कि नहीं? अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, हम जैसे चाहे वैसे रहे, हम जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारे, ये पाबंदी कैसी? तो दोस्ताने मोहतरम, तो जो लोग ये कहते हैं कि ये पाबंदी कैसी, ये कानून साजी कैसी, ये कानून कैसा, ये सुन्नत कैसी, ये कानून के दायरे में रहना कैसा, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बेटे के लिए भी है, आपकी बेटी के भी लिए है, आपकी बीवी के लिए भी है, आपके बहू के लिए भी ये होना चाहिए ना। अगर आप कानून के पाबंदी के लिए नहीं पैदा किए गए तो आपकी बीवी भी नहीं पैदा हुई उसके लिए, जाहिर सी बात है। आपके बेटे को भी कानून की पाबंदी नहीं करना चाहिए, तो क्यों कहते हो अपने बेटे से है बेटे सिनेमा देखने नहीं जाना? अगर आप आजाद हो तो आपका बेटा भी आजाद है, चाहे सिनेमा देखने जाए चाहे सर्कस देखने जाए। आपकी बेटी भी आजाद है, चाहे घर में रहे चाहे पार्कों में जाके टहले, वो भी आजाद है। अगर आप आजाद हैं तो आपका पूरा परिवार आजाद है। क्यों पाबंदी लगाते हो अपने बच्चों पर? क्यों पाबंदी लगाते हो अपनी बीवी पर? बीवी पर पाबंदी ना लगाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब बीवी पे पाबंदी ना लगाएं तो बीवी सब कुछ अपने मायके वालों के नाम लिख देगी। क्यों पाबंदी कहा मौलाना? इसलिए पाबंदी बेटे पे ताकि इसका मुकद्दर समझ जाए। मेरे कहे के मुताबिक बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो अफसर बनेगा, मेरे कहे के मुताबिक बेटी चलेगी तो जमाने में इसे इज्जत मिलेगी, इसकी ताजीम की जाएगी। मेरे कहे के मुताबिक मेरी बीवी चलेगी तो मेरी बीवी वफादार कहलाएगी, निकोकार कहलाएगी। मैंने कहा मौलाना जब मेरा परिवार मेरे कहे के मुताबिक चलता है तो मेरा पूरा घर रश के जन्नत नजर आता है, मेरे घर में खुशी नजर आती है, मेरे घर का माहौल अच्छा रहता है। मैंने कहा वो नादान, तेरे कहे के मुताबिक अगर तेरा घर चले तो रश के जन्नत नजर आए, घर में खुशी नजर आए, घर का माहौल अच्छा हो जाए। अरे कभी अल्लाह के कहे के मुताबिक तू भी तो अमल करके देख, रसूलुल्लाह के कहे के मुताबिक तू भी तो अपनी जिंदगी गुजार के देख। तेरे कहे के मुताबिक अगर तेरे घर में खुशी आ जाती है तो रब के कहे के मुताबिक चल के देख, तेरी औलाद अल्लाह की वली बनकर पैदा होती नजर आएगी, तेरा घर रश के जन्नत बनता नजर आएगा। तो मुसलमानों जरूरत इस बात की है कि खुद भी सब लोग खुद भी सुन्नतों और शरीयत के कानून के दायरे में आ जाओ और ये दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए रखो, जमाने के लिए नहीं। इसमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और अल्लाह और रसूल का खौफ, अल्लाह और रसूल की ताज़ीम और अदब पैदा करो। और मुसलमानों हमेशा गौर करते रहो कि कल हमें हश्र के मैदान में रब के हुजूर जाना है, अपनी तमाम करनियों का हिसाब देना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल तंजुर, देखते रहो, नफ्सुम्मा कद्दमत लिगदिन, ये तुम्हारा वजूद यौमे आखिरत के लिए क्या आगे भेज रहा है। हमेशा अपना हिसाबो किताब करते रहो ताकि जो बैंक बैलेंस गया है ना रब के हुजूर, वहां पहुंचने के बाद जब हमारे सामने खुले तो हमारी आंखों को और हमारे वजूद को राहत मैसर आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़हरा गंजन के मुसलमानों को अपनी हिफाजत इनायत फरमाए और हर किसी को सुन्नत मुस्तफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साचे में ढलने की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। मैं रब की बारगाह में तमाम हाज़रीन मजलिस को गवाह बनाते हुए अपनी सबक़त लिसानी या जोश में आकर जो कुफ्र के अल्फाज मेरी ज़बान से निकले हों, मैं उनसे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहां मदीने से,
क्या कोई दूसरा मदीना है? उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? उसके आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। उसके आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। आप देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े मदीना जनाब मोहतरम भाई कारी मोहम्मद अली फैज़ी की आमद है। आप तमाम तर उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और स्वाबेदारैन से माला माल हो। जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं माहौल बनाकर आपको कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब को सुनना है, तो जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए, देखकर आका को बोला चांद ने एक रोज सोचा जगमगाना चाहिए, देखकर आका को बोला मुंह छिपाना चाहिए। और देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी। मेरे भाई आप यहाँ बैठने के लिए कसम खा कर आए क्या? अब कारी मोहम्मद अली साहब की आमद होगी, फिर मुफ्ती साहब की आमद होगी। अरे आ जाओ यार, अल्लाह बहुत खूबसूरत वल्लाह नजर आ रहे हो। आप भी आ जाओ भाई। अगर वो ना आए तो उनको प्लेट लगाकर दाल भात चला दो, उनको वो खाने के लिए आए हैं। बुलाओ इधर यार। मेरे भाई आप कुर्सी पे बैठे, अल्लाह आप सबों को सब कुर्सी ही लेकर आगे आ जाओ यार। आ जाओ, आपको कुर्सी पर बैठने का शौक है तो आप कुर्सी ही लेकर आगे आ जाओ भाई। आप अंधेरे, वाकई आप जहाँ बैठे अंधेरा है, तब भी आपका चेहरा चमक रहा है। आप सोचो जब इस लाइट के बीच में आओगे तो आपकी खूबसूरती का आलम क्या होगा। अगर आप खूबसूरत आ जाए, अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। ये कब से मैं सुन रहा हूँ किसी साहब की मज़ार है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप क्यों उसको पुर नहीं करते मेरे भाई? क्यों खाली रखा? शुरू से हर किसी ने कह दिया कोई वहां बैठने को तैयार ही नहीं है। कुछ मामला है क्या उस जमीन पर? वो जमीन पकड़ लेगी क्या वहां जो बैठेगा? कुछ नहीं है ना, तब क्यों नहीं लोग बैठ रहे हैं वहां? अच्छा गड्ढा है, नीचे से लोग दिखेंगे नहीं। चले ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलते रहे, थके हुए मत बैठे, हसास चेहरा लेकर बैठे। जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह वाले के पास कुछ देवबंदी वहाबी पहुंचे तो कहने लगे बाबा जी ये बताओ जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? क्या कहने लगे बाबा जी ये बताओ जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? बाबा जी ने कहा अपने कमीने, तुझे जाने से मतलब कि ज़ेर ज़बर से मतलब। तो जरा मोहब्बत से माहौल बनाए, मुस्कुराते रहे। नबी की महफिल में बैठकर मुस्कुराना भी सवाब है। जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। आपको सलामत रखे। कारी साहब के लिए हर कोई दुआ करेगा, अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए। हर कोई दुआ करेगा, आपकी मोहब्बत में चल कर आए हैं, वाकई आपकी मोहब्बत में। जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। जाहिद कलकत्ती ने कहा था आंखों में रहे तुर्बते सुल्तान मदीना, जिसके दिल में मदीना शरीफ जाने की तलब होगी ना, वही बोलेगा क्या हुआ दोस्त, हम गरीब हैं, हमारा दिल तो अमीर है, तलब जो है ना मदीना शरीफ जाने की वो सच्ची और पक्की होनी चाहिए। जरा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। आंखों में रहे तुर्बते सुल्तान मदीना, होठों पे रहे मिदहते सुल्तान मदीना। मिल जाएगी फिरदौस में जाने की इजाजत हो साथ अगर निस्बत सुल्तान मदीना। मिल जाएगी फिरदौस में जाने की इजाजत हो साथ अगर निस्बत सुल्तान मदीना। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब का। नारा लगाए नारे तकबीर। ऐसे तो मैं आने ही नहीं दूंगा उनको माइक। मेहमान यार आपके यहाँ से बहुत दूर से आया है, इस्तकबाल भी उस तरीके का होना चाहिए। मोहम्मद अली साहब अगर बीमार नहीं होते ना, फिर मुझे आपको ठीक कराने की जरूरत नहीं रहती, ये खुद आपको संभाल लेते। आज बीमार चल रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे। पूरे हिंदुस्तान को इनकी जरूरत है, ठीक है ना, इनकी जरूरत है। दोनों हाथ उठाए, हर कोई उठाए, बुलंद आवाज से नारा लगाए नारे तकबीर।
अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। वो मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल।